Hello students, this is Raj Upadhyay and now today I have come with the topic pronoun. आज मैं आपको सेकेंड पार्ट्स ऑफ स्पीच pronoun पढ़ाऊंगा। इसमें हम चूंकि pronoun का चैप्टर थोड़ा सा लॉन्ग है, इसलिए केवल एक वीडियो में हम इसको अपलोड नहीं कर रहे हैं। तो आधा प्रोनाउन पार्ट फर्स्ट में और आधा प्रोनाउन पार्ट सेकंड में मैं पढ़ाऊंगा। आज मैं आपको 5 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ाऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए लेट्स स्टार्ट प्रोनाउन। फर्स्ट लेट्स डिफाइन व्हाट इज प्रोनाउन। प्रोनाउन जो होता है, प्रोनाउन इज द वर्ड used instead of a noun. Instead of a noun, it means noun के स्थान पर जो वर्ड यूज किए जाते हैं उन्हें ही प्रोनाउन कहते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रोनाउन जेंडर पढ़ाया था। अब आज नाउन के स्थान पर यूज होने वाला वर्ड प्रोनाउन पढ़ेंगे हम। तो प्रोनाउन इज द वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। एग्जाम्पल वी कैन राइट हियर he, she, it, so and so। अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे हम प्रोनाउन को नाउन के स्थान पर यूज करते हैं। जैसे देखिए एक सेंटेंस में लिख रहा हूं जिसमें राहुल इज माय बेस्ट फ्रेंड। My best friend। Rahul is a very good boy। Very good boy। यहां पे हमने देखा कि राहुल को बार बार रिपीट किया जा रहा है सेंटेंस में। Rahul is my best friend। Rahul is a very good boy। राहुल को बार बार जो रिपीट किया जा रहा है, to avoid this repetition of the same kind of noun, we use pronoun like here। हम यहाँ पे he का यूज कर देते हैं। Rahul is my best friend। He is a very good student। यहाँ पे ही का प्रयोग मैंने किया और किसके लिए किया आप समझ सकते हैं कि he has been used instead of राहुल। सो यहाँ पे आपने देखा कि प्रोनाउन का वर्ड, प्रोनाउन का यूज नाउन के स्थान पर किया गया। सेकेंड एग्जांपल आप देख सकते हैं। Madan sells books। Madan is an honest person। Honest person। I like Madan very much। Here I have used 3 times same kind of noun। होता क्या है स्टूडेंट्स कि सेम काइंड ऑफ नाउन को बार बार रिपीट करने से सेंटेंस की थोड़ी सी सुंदरता घटती है। सेम काइंड ऑफ नाउन
should not be repeated. You should avoid repetition of such kind of same noun. So यहाँ पे हम अगर मदन की जगह पे is का यूज कर दें, like here Madan sells book, he is an honest person, I like Madan. Here Madan, I like him. यहाँ पे him का यूज किया गया मदन की जगह पे. So ये भी प्रोनाउन. तो ऐसे वर्ड जो नाउन के स्थान पर यूज किए जाते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं. नाउन. सो दिस इज फर्स्ट प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन. As its name, you can identify person. Means this pronoun is based on person. इस pronoun का निर्माण person से होता है. It's like a personal, I am written personal, so person. It's like आप किसी person के लिए यूज करते हैं, किसी thing के लिए यूज करते हैं. Okay? This pronoun is used for person or thing. There are three kinds of personal pronoun, three subdivisional part of personal pronoun. First one is first person pronoun. Second one is second person pronoun. And third one is third person pronoun. Now let's talk about first person pronoun. What is first person pronoun? ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होता है आप समझिए. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो होता है वो स्पीकर होता है. स्पीकर, जस्ट लाइक I am speaking at present, so I am first person. Whosoever listen me, they are second person. तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होता है? स्पीकर. स्पीकर is first person pronoun. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन. जैसे आप अगर बोलेंगे, खुद बोले तो आप अपने लिए हमेशा आई का यूज करेंगे. आप अपने लिए खुद, मैं, आप अपने लिए वो, तुम, सो एंड सो. यू कांट यूज. You always use only I for yourself. माने when speaker speaks, जब स्पीकर बोलता है तो अपने लिए वो हमेशा I का ही यूज करता है, my का यूज करता है according to the requirement, और me का यूज करता है. तो I का यूज होता है इसमें, और इसमें we होता है, I we. अभी इसके केस के बारे में हम बात करते हैं. सेकंड पर्सन प्रोनाउन पढ़ लीजिए, थर्ड पर्सन प्रोनाउन पढ़ लीजिए. तो डिफरेंट केस के बारे में बात करेंगे. तो जो डिफरेंट केस होंगे उसके केस भी उसी प्रोनाउन से ही बिलोंग करते हैं. सो अभी हम केस की बात करते हैं. सो अभी पहले पढ़ लीजिए. जस्ट लाइक सेकंड पर्सन प्रोनाउन. सेकंड पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन वो होता है जिससे आप अपनी बात को कहते हैं. इट मीन्स स्पीकर अपनी बात को जिससे कहता है वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है. अब स्पीकर एक भी हो सकता है, मोर देन वन भी हो सकता है. तो जो द पर्सन
who listen or to whom the first person talks। फर्स्ट पर्सन जिससे बात करता है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो फर्स्ट पर्सन जिससे बात करता है वो सेकंड पर्सन होता है। स्पीकर के सामने वाला व्यक्ति, हमारे, मैं बात कर रहा हूं, मेरे सामने वाला व्यक्ति सेकंड पर्सन होगा। आप बात कर रहे हैं, इफ यू और स्पीकर टू होम यू स्पीक, he will be second person, so you is second person। you, जब मैं बात करूंगा तो आपको आप ही बोलूंगा, तुम बोलूंगा, आप बोलूंगा, तो ये आप मीन्स यू सेकंड पर्सन होता है। इन एंशिएंट इंग्लिश वी वुड यूज thou, thou, thou मीन्स तू, तो पोएट लोग यूज करते थे, और जिससे बहुत क्लोज रिलेशन होता था, बहुत क्लोज, उसके लिए यूज करते थे। ऑकेजनली गॉड के लिए यूज करते थे। तो बहुत क्लोज रिलेशनशिप होने पर सेकंड पर्सन ग्रुप में दाऊ का भी यूज किया जाता है। नाउ थर्ड पर्सन प्रोनाउन, बातचीत में आप बोलते हैं, आप जिससे बातचीत करते रहते हैं, बातचीत करते करते बोलते हैं कि हमारे तुम्हारे बीच में कोई थर्ड पर्सन ना ही आना चाहिए ना। थर्ड पर्सन मीन्स about whom first person and second person, first person and second person talks। Okay, here he, she, they, it, so and so, etc। अब हम आपको इनके डिफरेंट केस के बारे में बताते हैं। वो केस भी इनके उसी पर्सन से रिलेटेड होते हैं। इसलिए अगर आप नोट करना चाहें तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं आपको बता रहा हूं इनके डिफरेंट केस। अभी केस मैंने आपको नाउन वाली वीडियो में बताया था कि प्रोनाउन पढ़ा लूंगा तो आपको केस भी पढ़ाऊंगा। तो अभी केस मैंने आपको पढ़ाया नहीं ना, मैं पढ़ा रहा हूँ डिफरेंट केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। इनके बारे में क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा रहा हूँ इसलिए यहाँ थोड़ी सी चर्चा कर दे। अभी केस पढ़ाऊंगा, डिफरेंट केसेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। फर्स्ट वन इज नॉमिनेटिव केस। ये इसलिए बता दे रहा हूं कि अभी इसकी जरूरत पड़ेगी, जब आप पॉसेसिव प्रोनाउन पढ़ेंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए अभी बता दे रहा हूं। पॉसेसिव केस एंड थर्ड वन इज ऑब्जेक्टिव केस। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है इनके, आप थोड़ा सा इनको लर्न कर लीजिएगा क्योंकि वॉइस और रिपोर्टेड स्पीच में भी इनकी जरूरत पड़ेगी। सो I and we are first person, you second person, thou second person, he, she, they and it। So I, possessive case of my and mine, possessive case of I is my and mine, objective case me, here our and ours, us, you, your and yours and you, here thou, thy, thine and thee, thou, thy, thee, he, his and him, she, her, hers also, her, they, their, theirs and them, it,
its and it. Here I have written different cases of personal pronoun, and they are different cases of personal pronoun. आपको इसे अच्छी तरह से लर्न करना चाहिए, क्योंकि अभी जब आप पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो ये पोसेसिव केस की आवश्यकता उसमें पड़ती है। सो आप इनको अच्छी तरह से लर्न कर लें। तो ये नॉमिनेटिव केस जिसको हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, ये ऑब्जेक्टिव केस जिसे हम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं सेंटेंस में। चलिए सेकंड प्रोनाउन, आपको सेकंड प्रोनाउन के रूप में मैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ा रहा हूं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मीन्स ऐसा प्रोनाउन जो क्वेश्चन आस्किंग करता है। क्वेश्चन आस्किंग प्रोनाउन, क्वेश्चन आस्किंग वर्ड दैट इज used to ask about a noun। आप ये समझ लीजिए कि सारे क्वेश्चन वर्ड जैसे लाइक व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, दीज आर नॉट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आपको थोड़ा सा इस मामले में बहुत अटेंटिव रहना है कि कौन से वर्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, कौन से वर्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं, और कौन से क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव एडवर्ब होते हैं। तो इसलिए इस बारे में आपको थोड़ा सा अटेंटिव होना है। मैं आपको थोड़ी सी इसके बारे में एक जानकारी दे रहा हूं और आपको मेथड बता रहा हूं कि हाउ टू आइडेंटिफाई इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, हाउ टू डिसाइड वेदर दिस इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और समथिंग एल्स। तो जिस क्वेश्चन वर्ड से आप क्वेश्चन करें और जिस क्वेश्चन वर्ड का आंसर नाउन में मिलता है, जिस क्वेश्चन वर्ड का आंसर नाउन होता है, वही क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि हु रोट गीतांजलि, तो आप मुझे किसी का नाम ही बताएंगे, किसी का नाम ही बताएंगे, दैट इज नाउन। पूछा जाए हु इज योर क्लास टीचर, आप नाम बताएंगे, दैट इज प्रोनाउन, दैट इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसका मतलब जिस क्वेश्चन वर्ड के जवाब में कोई नाउन मिलता हो, उसी क्वेश्चन वर्ड को हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। जैसे सेकंड एग्जांपल आपको दे देता हूं, व्हाट have you brought from market? अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछ दिया जाए व्हाट हैव यू ब्रॉट फ्रॉम मार्केट, तो आप आंसर में कोई नाउन नहीं बताएंगे, बोलेंगे पेन, क्लॉथ्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स, सो एंड सो। जैसे फ्रूट्स बता दिया तो भी नाउन, पेन बता दिया तो भी नाउन, वेजिटेबल बता दिया तो भी नाउन। तो ऐसे क्वेश्चन वर्ड जिसके आंसर में नाउन आता है, केवल वही क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। अब इसमें आपको एक हु बता दिया, व्हाट, विच आता है, whom आता है, व्हाट, हु, व्हाट, विच एंड whom, ये चार क्वेश्चन वर्ड्स इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आते हैं। whom का भी क्वेश्चन पूछेंगे आप तो नाउन नहीं मिलेगा, विच का क्वेश्चन पूछने पर भी नाउन मिलता है, व्हाट का क्वेश्चन पूछने पर भी आंसर में नाउन मिलता है, और हु का भी क्वेश्चन पूछने पर आंसर में नाउन नहीं मिलता है। इन दिस वे यू कैन आइडेंटिफाई विच क्वेश्चन वर्ड्स आर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ओके, नेक्स्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बहुत सिंपल सी बात है, अभी मैंने आपको
डिफरेंट केसेस बताया, उसमें आप समझ लीजिए ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, इनको हिंदी में निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं, निजवाचक। अब आप ये समझ लीजिए कि सेल्फ ऐड करने से प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव बन जाता है, सेल्फ, लेकिन कहां ऐड करना है इसको समझिए। जैसे मैंने बता दिया आपको माई सेल्फ, योर सेल्फ, इस तरह से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का निर्माण होता है। बट फर्स्ट लेट्स डिफाइन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आफ्टर दैट आई गिव यू अ टिप हाउ टू मेक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जिसमें निजता का भाव तो होता है बट इम्फेस करता है, इम्फेस करने का काम भी करता है। इट इज अ काइंड ऑफ प्रोनाउन that emphasizes the statement, और एक बात का ध्यान देना है कि ऑलवेज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू इट्स पर्सन, अकॉर्डिंग टू पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। जस्ट लाइक अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट आई है तो certainly reflexive pronoun will be myself, nothing else. It's like I have done it myself. यहाँ पे myself की जगह आप yourself नहीं लिख सकते, himself नहीं लिख सकते, herself नहीं लिख सकते। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेंटेंस के सब्जेक्ट के सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में जो प्रोनाउन आया है उसी के अनुसार लिखा जाता है। अगर ये सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, अगर ये फर्स्ट पर्सन है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का ही होगा। इन दिस वे। अब कभी देखिए यहाँ पे मैंने माई सेल्फ बना दिया, आई का पॉसेसिव केस अभी आपने पढ़ा माई सेल्फ हो गया। यू का योर आपने पॉसेसिव केस पढ़ा, योर, इसमें सेल्फ ऐड कर दिया। कभी कभी सेल्फ भी हो जाता है क्योंकि ये जब प्लूरल होता है तो एफ हट के भी ई एस हो जाता है। वैसे ही अब ही की बात करें अगर तो ये हिमसेल्फ होता है। ऐसा क्यों? अब आपको ये क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। देखिए यहाँ पे पोसेसिव केस, आई का पोसेसिव केस माई होता है, उसमें सेल्फ ऐड किया, माई सेल्फ बन गया। यू का पोसेसिव केस योर होता है, जिसमें योर सेल्फ हो गया ऐड करने से सेल्फ। लेकिन यहाँ पे ही का पोसेसिव केस हिज सेल्फ हिज होता है, ही का पोसेसिव केस हिज होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल इट मस्ट बी हियर हिज सेल्फ बट इट इज हिमसेल्फ, देन व्हाई इट इज सो। तो आप ये समझ लीजिए कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन तक, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन प्रोनाउन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पोसेसिव केस में सेल्फ ऐड करने से बनता है, जबकि थर्ड पर्सन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में सेल्फ ऐड करने से बनता है। जैसे दे, मैं ऑफ एक एग्जांपल आपको देता हूं, दे, इसमें बनता है देम सेल्फ। चूंकि आप जानते हैं दे प्लूरल है इसलिए एफ हट के वी ई एस हो गया, तो देम सेल्फ हो गया। ये तो देम तो ऑब्जेक्टिव केस होता है, देखा ऑब्जेक्टिव केस में सेल्फ ऐड किया। ही में हिम होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस उसमें सेल्फ ऐड किया। लेकिन सेकंड पर्सन प्रोनाउन में देखिए यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है, इसके पोसेसिव केस में ही सेल्फ ऐड करने से बन रहा है। और इसका हिंदी होता है स्वयं, खुद। जैसे मैंने इस काम को खुद संपन्न किया है, मैंने ये किताब खुद लिखी है, स्वयं मैंने उसे स्वयं देखा, लाइक दिस। तो सेल्फ वाले प्रोनाउन जो होते हैं वो रिफ्लेक्सिव होते हैं और थोड़ा सा जोर देकर के सेंटेंस पर बोलते हैं। नेक्स्ट प्रोनाउन हम आपको पढ़ाते हैं
डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़िए। डेमोन्स्ट्रेटिव मीन्स होता है, क्योंकि आप जानते होंगे कि डेमोन्स्ट्रेट जो होता है, डेमोन्स्ट्रेट पॉइंट करता है, इशारा करता है, संकेत करता है। इसका हिंदी होता है संकेतवाचक सर्वनाम। तो जिस वर्ड से संकेत करे वही संकेतवाचक सर्वनाम होता है। संकेत करने से हमने कहा दिस इज मार्कर, दिस इज अ मार्कर, तो आई पॉइंटेड टुवर्ड्स दिस मार्कर, सो दैट इज अ चेयर, आई पॉइंटेड टुवर्ड्स अ चेयर। तो जो वर्ड डेमोन्स्ट्रेट करता है, संकेत करता है, वही वर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। तो इसमें occasionally this, that, these, those, such और yonder, इस तरह के वर्ड आते हैं। The pronoun that points towards something, ना, जो पॉइंट करते हैं, that points towards something is called demonstrative pronoun। इसमें हमने अभी आपको एग्जांपल ग्रुप में दिया this, that, these, those, such, yonder, so and so। लेकिन एक बात का ध्यान देंगे, कुछ एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, थोड़ा सा एग्जांपल विशेष पर विशेष ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने लिखा This is my pen, this is my pen, और this pen is mine। I have written two sentences. In both sentences I have used this, but in one sentence here this is demonstrative pronoun, and in the second sentence this is demonstrative adjective। I don't want to talk here about adjective, demonstrative adjective, but to compare in your study how to differentiate demonstrative adjective, demonstrative pronoun। क्योंकि जब एडजेक्टिव के चैप्टर में आएगा तो आप समझेंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में तो यही पढ़ाया गया, फिर वही चीज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में पढ़ाया जा रहा है। सो आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई हियर, दिस पेन, दिस इज, आपने देखा कि यहां पे दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, and this is demonstrative pronoun। जब दिस दैट के तुरंत बाद कोई नाउन आ जाए, लाइक दिस, आई हैव बॉट दिस शर्ट, आई हैव बॉट दिस शर्ट टुडे, दिस शर्ट, यहां पे दिस के बाद नाउन आ गया। सिमिलरली है, दिस के बाद जब नाउन आ जाए, दैट के बाद जब नाउन आ जाए, दीज के बाद तुरंत जब नाउन आ जाए, तुरंत, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। और जब दिस दैट दीज दोज के बाद नाउन नहीं आता, ये वर्ब टू बी आ जाती है और समथिंग एल्स आ जाता है, नाउन नहीं आना चाहिए, तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। दीज आर चिल्ड्रन, these are goats, those are trees, those are trees। Here no noun is used just after those, these are demonstrative pronoun। Okay, next pronoun, relative pronoun। अब आप समझ रहे होंगे ये रिलेटिव क्या होता है, आपके बहुत से रिलेटिव हैं,
मामा, नाना, सो एंड सो, ये रिलेटिव आपके हैं। तो रिलेटिव समझ गए, संबंध बनाता है। संबंध दो सेंटेंस का, दो क्लॉज का सेंटेंस बनाने का काम करता है। मीन्स दिस प्रोनाउन joins two clauses or sentences. Just like what जोड़ देता है। आपने जो इंट्रागेटिव प्रोनाउन में पढ़ा, what, who, which, whom, whose, ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन की तरह भी काम करते हैं जब आकर के दो सेंटेंस या दो क्लॉज को जोड़ने का काम करते हैं। लाइक दिस, दिस इज द पेन विच आई बॉट yesterday। यहाँ पे विच ने आई बॉट yesterday दिस इज द पेन को ज्वाइन किया। एक बात का ध्यान देना है कि जिस रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करें, उस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले एंटीसीडेंट के रूप में नाउन का आना जरूरी है। जिस नाउन को यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट क्लॉज में, ये इसको एंटीसीडेंट बोलते हैं। जब कंजंक्शन के पहले या रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन आता है उसको एंटीसीडेंट बोलते हैं। याद रहे कि ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम तभी करेगा जब इसके पहले एंटीसीडेंट होगा। इस बात का विशेष ध्यान देना है कि इसके पहले एंटीसीडेंट नहीं होगा तो रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होगा। रिलेटिव प्रोनाउन होने के लिए एंटीसीडेंट के रूप में नाउन का होना जरूरी है ना। इट्स लाइक दिस, ही इज द बॉय हु हेल्प्ड यू, हु हेल्प यू। यहां देखिए, हु के पहले क्या आया, नाउन, एंटीसीडेंट हु। ये एडजेक्टिव क्लॉज होता है। क्लॉज के बारे में जब हम डिटेल में स्टडी करेंगे, डिटेल में पढ़ाएंगे, तो हम इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से इसका एनालिसिस करेंगे। बट आप यहाँ पे इतना ध्यान रखिए कि एडजेक्टिव क्लॉज बनाते समय एंटीसीडेंट के रूप में नाउन का आना जरूरी है रिलेटिव प्रोनाउन के पहले। और रिलेटिव प्रोनाउन, अक्सर रिलेटिव प्रोनाउन ही एडजेक्टिव क्लॉज की रचना करते हैं। बट आई डोंट वांट टू टॉक हियर अबाउट क्लॉज बिकॉज दिस इज अनदर चैप्टर। सो इन दैट चैप्टर, अंडर द सेक्शन ऑफ दैट चैप्टर, आई विल टॉक ऑफ adjective clause, but here you have to study about relative pronoun. What is relative pronoun? Relative pronoun is the word that relates to clauses or two sentences. Here this is a conjunction, and according to this conjunction there is an antecedent, a noun. So antecedent के रूप में noun का होना जरूरी है relative pronoun के पहले। तो ऐसे में relative pronoun जैसे that हो गया, which हो गया, whose हो गया, whom हो गया, who हो गया and what हो गया। जैसे ये क्लॉज को थोड़ा स्प्लिट भी किया सकता है। जैसे देखिए, एक सेंटेंस और and it will be the last sentence. After that I will close the chapter. In the next part of the video I will teach next pronouns, more pronouns. Here I was about to talk to split. It's like the boy who helped you is my friend, is my friend. तो देखिए यहाँ पे who ने ऐड किया है। अब किसको किया है, अब आप समझिए, helped you को, who helped you। यहाँ पे पहला क्लॉज द
बॉय इज माई फ्रेंड। तो यहां पे टू क्लॉज को भी, यहां पर भी टू क्लॉज को इसने ज्वाइन किया, कंबाइन किया, लेकिन यहां पे स्प्लिट करने, मैंने जो स्प्लिट की बात की और प्रिंसिपल क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज को सेपरेट करने की बात की, तो प्रिंसिपल क्लॉज में ही ये एडजेक्टिव क्लॉज लिख दिया गया। उसका रीजन समझिए, मैंने जो कहा आपको बार बार फोर्स किया कि ये एडजेक्टिव क्लॉज बनाने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन के पहले एंटीसीडेंट का होना जरूरी है। तो ये एंटीसीडेंट यहां मिल रहा था, इसीलिए यहां पे हु लगा। एंटीसीडेंट का होना जरूरी है रिलेटिव प्रोनाउन के पहले। तो आप अच्छे से प्रोनाउन का चैप्टर पढ़ें और अच्छे से वर्क करते रहें, वीडियो पूरी देखें। सो थैंक यू, लॉट्स ऑफ थैंक्स टू यू।